हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने कल बात करी थी एनालिसिस की, मार्केट ने काइंड ऑफ उसी तरह बिहेव किया। बट ये जो मोमेंटम है मार्केट में काफी लेट आया, तो आई डोंट नो कितने लोग ये पकड़ पाए। तो आई थिंक होल्डिंग वाले ही पकड़ पाए होंगे। इंट्राडे वाले तो आई थिंक 3:15 के आसपास तक मोस्टली, मतलब जो रैंडम ट्रेडिंग नहीं करता वो क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग। स्टिल अगर आपने 705 के नीचे शॉर्ट करा होगा, देखो मार्केट में क्या हुआ, अभी डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में रिव्यू की। पहले क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। जैसा हमने कल बात करी थी कि मार्केट 16,500 तक आना चाहिए और वहां पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो आज एक, जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि जितना निफ्टी गिरना चाहिए उसका दुगना गिरा है बैंक निफ्टी, तो कहीं ना कहीं ये एक सिंक में चल रहे हैं आजकल। अब डिटेल में अगर हम रिव्यू की बात करें, देखो प्लानिंग करने का क्या फायदा होता है, मैं ये भी देख लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे जाते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो कल हमने बैंक निफ्टी में क्या बात करी थी। बैंक निफ्टी में हमने ये बात करी थी कि हम 35,700 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग आती है तो हम शॉर्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी ओपन ही इसके नीचे हुआ, और मैंने आपको बताया कि इसके नीचे जब ओपन हो तो जब भी इसके ऊपर जाके दोबारा क्लोजिंग करे। अब ये कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई तो ये ट्रेड आई थिंक आप स्किप कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड स्किप हो सकता था। और देखो, अगर आपके पास ये लेवल भी मार्क नहीं है तो मैंने आपको ये गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि अगर बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, 200-250 पॉइंट का भी बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है, तो आप अपना डे हाई, मान लो पहली कैंडल बनी या दूसरी कैंडल बनी, आप 15-20 मिनट के जो डे हाई डे लो होंगे वो मार्क कर लेना। अगर मैं आज भी आपको दिखाऊं, आज भी वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। अगर मैं मार्क कर लेता और ये मैं डे लो मार्क करता, तो मेरे को क्या करना होता है, मेरे को बस इसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्लोजिंग मिली, आप इसके हाई के ऊपर बाय करोगे, यहाँ स्टॉप लॉस। ये कल भी सेम सिनेरियो था, आज भी सेम सिनेरियो, ये ट्रेड आपको मिल सकता था। बट इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन बहुत कम लोगों में होता है और उसी वजह से लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। डिसिप्लिन होगा तो ये सेटअप भी आप पकड़ लोगे। उसके बाद अगर जिन्होंने ये नहीं पकड़ा, तो इन्होंने लो मार्क करा हुआ था, उनको यहाँ पे क्लोजिंग मिली। अब ये काफी लेट हुआ तो आई डोंट नो कितने लोग पकड़ पाए, लेकिन ये भी एक ट्रेड मिला। ठीक है, हमारा टारगेट 35,360 तक के आसपास था। मार्केट में क्लोजिंग वहीं के आसपास हुई है। लेकिन इसको क्लेम करना कि मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था, ये बच्चों वाली बातें होती हैं। लेकिन आप जब तक एनालिसिस करते रहोगे तो आपके ट्रेड सक्सेसफुल होते रहेंगे। अगर आपके लेवल्स नहीं चले तो आपका ये तरीका चल सकता था। तो ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की। अब हम कल क्या कर सकते हैं, देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी इस तरह के वर्टिकल कट्स आते हैं, ऐसे केस में मार्केट एक अगला दिन इनसाइड डे हो सकता है, इस तरह की एक कैंडल बनाता है नॉर्मली। और ये मैं आपको पीछे भी, आप मेरी एनालिसिस देखना, मैंने आपको बताया और काफी बार ऐसा हुआ है। अब इस पॉइंट पे मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट जिस जहां पे क्लोज हुआ है उसके आसपास या अपने डे लो के आसपास ओपन हो रहा है या इसके ऊपर ओपन हो रहा है। अगर मार्केट इस केस में गैप अप ओपन हो जाता है तो आप खुद सोचो, कंफ्यूजन का माहौल हो जाता है। तो मार्केट इसी रेंज के बीच में घूमता रहता है, और ये हमारे लिए अच्छा होगा अगर कल ऐसा होता है, क्योंकि एक्सपायरी पे हमें काफी अच्छा खासा ऊपर या नीचे का ट्रेंड मिल सकता है। और दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे लिए डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर गैप अप ओपन होता है तो डे हाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डे हाई अगर ब्रेक हो जाता है आप दोबारा से आके, तब कहीं ना कहीं ये एक तरह से सिर्फ सेलर्स को निकालने के लिए मोमेंटम आया था, अदरवाइज कुछ नहीं। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहले डेली चार्ट पे एक बार देखते हैं कि डेली चार्ट पे क्या नेगेटिव सिनेरियो जो कल बना था, बैंक निफ्टी ने उसको फॉलो करा है। कल हमने साफ बात करी थी कि बैंक निफ्टी निफ्टी में सिर्फ एक फर्क है। एक मिनट गाइस, बैंक निफ्टी निफ्टी में सिर्फ एक फर्क है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक रिवर्सल का एक साइन दिया है और आज वही चीज निफ्टी ने भी करी है। तो इसका लो भी टूटा, क्लोजिंग भी नीचे हुई। ये पॉइंट मैं आपको हमेशा बताया है कि ये काफी नेगेटिव पॉइंट होता है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि मार्केट में अगर हम देखें, मार्केट में कहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में इस लेवल से ब्रेकआउट हुआ। तो कहीं ना कहीं मार्केट का प्लान ये तो नहीं है कि यहाँ से पहले रीटेस्ट करेगा फिर जाएगा। लेकिन अगर ये मार्केट में रीटेस्ट करने आता है तो आप देखो मार्केट में पूरा ही एक तरह से जितना मोमेंटम आया उतना ही मार्केट रीटेस्ट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस लो हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है, और मैंने कल आपको बताया था कि अगर नेगेटिव मार्केट अभी भी जाना है तो मार्केट को दोबारा से जो ब्रेकआउट का लेवल है हमारा 34,800 का, तो इसके नीचे दोबारा से एक रेड कैंडल आनी चाहिए। फिर रिटेस्ट करके फिर रिटेस्ट करके अगर नीचे जाता है तो हम कहते हैं दोबारा से मार्केट नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि उस पॉइंट पे हमारी ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये भी टूट जाएगी। और कल मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको साफ बना के दिखाई थी कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले सकता है। अब वही हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होगी, मींस आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लो टूटता है और क्लोजिंग भी नीचे हो जाती है तो आई थिंक मार्केट में दोबारा से हम 35,000 के आसपास तक मार्केट देख सकते हैं, 34,800 के आसपास तक। तो कल का हमारा यही प्लान रहेगा। तो हम क्या मार्क करेंगे आज, हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। एक मिनट गाइस, तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं आज का लो। और आज का लो है हमारा कितना, आज का लो है हमारा 35,288। तो हम आज का लो मार्क कर लेते हैं 35,300 के आसपास, 35,288 था। एक मिनट गाइस, 35,288 मार्क कर लेते हैं हम। ये हमारा एक लेवल हो गया। ऊपर की साइड बाय करना है, यहाँ पे चार्ट में बहुत दूर जा रहा है लेवल हमारा, ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। सेलिंग का लेवल हमने निकाल लिया अपना। अब हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं।
देखो मार्केट में अगर हम सेलिंग करेंगे तो हम इसके नीचे करेंगे, इसके नीचे देखो अगर आप देखोगे आपको सीधा सीधा एक ही छोटा सा गैप दिखेगा इस पॉइंट पे, और ये हमारा 228 है। अब आप सोचो कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो सकते हैं, तो अब यही कहते हैं कि लेवल्स आप जब डेली चार्ट पे मार्क करोगे तो उसको मल्टी टाइम फ्रेम जब एनालिसिस करते हो तो किस तरह से एडजस्ट करोगे, तब आपको ट्रेड कहाँ करना चाहिए। तो अब आपको ट्रेड के लिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जो एग्रेसिव है तो 288 के नीचे ट्रेड कर सके, और उसका जो टारगेट हो सकता है उसका टारगेट आराम से हमारा ये वाला फर्स्ट टारगेट हो सकता है 35,050 के आसपास का। अगर मार्केट में साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आ रहा है तो मार्केट आ भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं आ सकता। ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट कल यहाँ तक जा सकता है। वैसे मार्केट में अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट दिखाऊं अभी, तो एसजीएक्स निफ्टी भी 16,500 के आसपास ही है, डाउ जोन्स थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है मुझे, जिस तरह से अगर जब अब कल का लो अगर सस्टेन हो जाता है और मार्केट गैप ओपन होकर थोड़ा ऊपर निकल जाता है और ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, तब आई थिंक ये डिसाइसिव हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में सेलिंग कहाँ करनी है 35,288 के नीचे। जो एग्रेसिव है, जो सेफ ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर्स के लिए सेलिंग अभी भी नहीं है। सेफ ट्रेडर्स के लिए सेलिंग कहाँ पर है, सेफ ट्रेडर इसकी क्लोजिंग के नीचे ही सेल करें, उनके लिए लेवल रहेगा आपका 35,200। 35,200 के नीचे से सेल कर सकते हैं, एक ट्रेड मिल सकता है उन्हें 200 पॉइंट का, 35,000 तक का टारगेट रखेंगे हम अपना। ठीक है, अब बाइंग के लिए हमारे पास ये जो आज का हाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 35,883, लेकिन यहाँ पे भी टारगेट्स आपके छोटे रहेंगे। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका रहेगा 36,000 के आसपास का, पहला 35,950, और दूसरा टारगेट 36,050 के आसपास का। ये वही जोन है जो मैंने आपको कल भी बताया था कि इस जोन के आसपास सेलिंग आएगी क्योंकि रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो 35,890 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 36,050 तक का टारगेट के लिए। सेल हम 35,200 के नीचे करेंगे। जो सेफ ट्रेड करना चाहता है, एग्रेसिव ट्रेडर, फिर भी 35,280 के नीचे सेल कर सकता है। तो ये हमारे हो गई बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है। निफ्टी में शॉर्ट हमने जो एनालिसिस करी थी, देखो निफ्टी में कल के लेवल्स मार्क्ड है। हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी हम सेल करेंगे 16,612 के नीचे। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ 16,599, और वहां से नीचे गिरता गया 513 तक आया। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो गैप है हमारा, अगर आप देखोगे ये काफी बड़ी रेंज के बाद गैप टूटा है, तो ये ब्रेकअवे गैप कहते हैं। तो ये इतनी आसानी से फिल नहीं होता, और मार्केट में यही हुआ। मार्केट में मैंने कहा था यहाँ पे आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देखना। अब आपको देखो 15 मिनट के चार्ट पे भी हैमर दिख रहा है, मैं 5 मिनट के चार्ट पे अगर आपको लेके जाता हूँ तो काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे। देखो बहुत स्ट्रॉन्ग हैमर बना, इसकी हाई को बाय करना था आपको। तो मैंने आपको कहा था यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आ सकती है, स्ट्रॉन्ग रैली आई। अब ये भी किसी ने नहीं पकड़ा, तो मेरा जो गैप वाला फॉर्मूला है, बड़ा गैप डाउन, उसके हाई मार्क करते, लो मार्क करते। कल भी सेम चीज मैंने आपको बताई थी, बड़ा गैप अप, यहाँ पे हाई मार्क करा, लो मार्क करा, उसके ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग, और ये ट्रेड आपको आराम से 40 से 50 60 70 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता था। अब उसके बाद मार्केट ने देखो हमारे लेवल्स पर ही, मान लो किसी का ये सब छूट गया, मार्केट ने हमारे 35,612 के लेवल पर ही बार बार सपोर्ट लिया। ये जब इसके नीचे क्लोजिंग आई तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा बहुत काफी लेट हुआ, तो कुछ लोगों ने लिया होगा। हमारा टारगेट 513 तक था, बट वहां तक नहीं आया। अब कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे अगर हम देखें, जो मैंने कहा कि बैंक निफ्टी ने तो कल ही साइन दे दिया था, निफ्टी ने आज दिया है साइन, लेकिन निफ्टी में अभी भी हमारा प्रीवियस डे लो भी बचा है। निफ्टी ने जो बैंक निफ्टी ने तोड़ के क्लोजिंग भी दे दी उसके नीचे, लेकिन अभी बचा है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी को अगर बैंक निफ्टी के साथ सिंक होना है, साथ में यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे ये जो हमारा 16,400 का लेवल था वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर मार्केट को यहाँ पे रिटेस्ट करना है तो 16,400 मार्केट एक बार आएगा 420 के आसपास और फिर ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास कल का लो, आज का लो नहीं, कल का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का लो है 16,506, हम फिर भी बफर रख के 16,490 का लेवल रखेंगे। 16,490 में मार्क कर देता हूँ, 16,490 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अब टारगेट का भी बात करते हैं, मैं डेली चार्ट पे लेवल मार्क कर रहा हूँ। अब इस बाइंग के लिए भी फिर से ये अभी जो हमें लेवल दिख रहा है शॉर्टर टर्म पे, लॉन्गर टर्म पे, मतलब डेली चार्ट पे हमें ये लेवल दिख रहा है 16,700 के ऊपर, यहाँ पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। अब इसको हम एक बार दोबारा चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, अब देखते हैं लेवल्स किस तरह सिंक करने हैं हमें। देखो शॉर्टिंग का हमारा 16,490 का लेवल रहेगा। अब देखो यहाँ से दोनों चीजें हो सकती है, अब यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। अगर आपको बाइंग करनी है तो मान लो इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है इस तरह की। अब मार्केट इसको रीटेस्ट करके यहीं थोड़ा सा घूमता है और फिर लो टूटता है, तो आप सेलिंग करोगे। अब बाइंग कैसे करनी है, बाइंग में क्या होता है, बाइंग कभी भी आती है अगर आप देखोगे तो इमीडिएट आती है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है मान लो, और इसके ऊपर दोबारा से कोई 5 मिनट की एक इंगल्फिंग कैंडल या कुछ इस तरह का आपको रिवर्सल दिखाया, तो यहाँ से बाइंग भी कंसिडर कर सकते हैं हम। इसके हाई के ऊपर बाय करके यहाँ स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा 50 से 70 पॉइंट का ट्रेड हमें बाइंग का भी मिल सकता है। अगर नीचे निकलता है तो शॉर्ट 490, टारगेट हमारा 424 लगा हुआ है एक, तो कल का ये भी ब्रेक होता है तो गैप फिलिंग तक का टारगेट हम ले सकते हैं 16,355। कल ये आराम से मिल सकते हैं हमें 150 पॉइंट के आसपास।
बाइंग में बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हमारा लेवल है, सही है। इसके पहले बाय नहीं करेंगे हम, 16,700 के ऊपर ही बाय करेंगे। टारगेट मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके बाद सीधा टारगेट हमारा 16,836 आता है, 16,836 के आसपास। लेकिन इस 820 सॉरी, इसको भी आप दो पार्ट में ब्रेक करोगे। और 820 कैसे निकाला था, मैंने आपको बताया कि 820 पे काफी मार्केट ने बहुत टाइम सपोर्ट लिया था, उसके बाद तोड़ा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। अब इसमें भी सेम सिनेरियो है, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं ओपन हो गया तो मार्केट इसी जो ये हमारे 100 पॉइंट है इसके अंदर ही घूमता रहेगा। फिर हमारे पास एक्सपायरी के लिए इस अगर यहाँ कंसोलिडेट करता है तो एक्सपायरी के लिए हमें बड़ा खासा अच्छा खासा गैप फिलिंग तक का, रीटेस्ट तक का टारगेट मिल सकता है। दोस्तों ये थी आज की बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।